तो जी एक तरफ तो किसान बेचारा प्रोटेस्ट कर रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर फासिस्ट मोदी लगा हुआ है भूमि पूजन करने में नए पार्लियामेंट के। अबे अब एक पार्लियामेंट ऑलरेडी है तो नया किस लिए चाहिए, और वो भी संस्कृत मंत्रों के साथ पूजन किया जा रहा है। आप सेक्युलर भारत में इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? मतलब उस सेक्युलर भारत में जिसमें हम इतने सेक्युलर हैं कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है और उसके बाद उसको पीटा जाता है तो उस लड़के की हम पहले जात देखते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि दलित को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो अपने हाथ से खाना डाल रहा था। ये नहीं बताते कि लड़की को छेड़ रहा था इसलिए पीटा गया। सेक्युलरिज्म देख रहे हो? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए पार्लियामेंट की आखिरकार जरूरत क्या थी। कांग्रेस जिसने इतना पंगा पाया हुआ है इसमें, उस कांग्रेस का क्या रोल था इस नए पार्लियामेंट को बनवाने में। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ भूमि पूजन के साथ, और भूमि पूजन में संस्कृत मंत्रों के साथ उच्चारण किया गया और उसमें संकल्प लिए गए नरेंद्र मोदी के द्वारा। आधारशिला स्थापन लग्न काले नवग्रहाः सुप्रीताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सुमुहूर्तः सावधानाः। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों को हिंदू सुप्रीमेसी दिखने लगी। ऐसे ऐसे लिब्रांडो थे जिन्होंने इसमें ब्राह्मणिज्म भी देख लिया। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने भी पूछ लिया कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, वहां पर पूजन की क्या जरूरत है, वहां पर आप फाउंडेशन स्टोन भी डाल सकते थे और पार्लियामेंट को बना सकते थे। अगर महुआ जी ने लगता है महुआ थोड़ा ज्यादा पी लिया है और उनको ये नहीं पता कि फाउंडेशन स्टोन जो है वो एक बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है। एफेसियंस का 2.20 वर्स कहता है, बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स क्राइस्ट जीसस हिमसेल्फ बीइंग द कॉर्नर स्टोन। और महुआ जी इसीलिए स्टोन लगाया जाता है जिसका मतलब होता है क्राइस्ट को इन्वॉल्व करना। तो अब ये बताया जाए कि ऐसा क्यों करें और वैसा क्यों ना करें। और अब थोड़ी सी वटाबाउटरी तो बनती है, तो ये बताया जाए कि अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ ही दिन पहले 2 दिसंबर को कांग्रेस के भूपेश बघेल, उन्होंने रायपुर में आईआईटी के लिए भूमि पूजन किया। क्यों किया? आईआईटी बॉम्बे में एक रिसर्च पार्क बनना था और उस रिसर्च पार्क के लिए पहले भूमि पूजन कराया गया। क्यों किया गया भाई? और ऐसे ना हजारों एग्जाम्पल्स थे जहां पर किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले भूमि पूजन किया गया है। लेकिन नेहरू जी का सेक्युलरिज्म जो था वो थोड़ा सा अलग था। नेहरू जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे उनको मना कर दिया था कि भाई तुम सोमनाथ में मत जाओ, क्योंकि सोमनाथ का इनॉग्रेशन अगर तुम करोगे तो वो सेक्युलर भारत के लिए सही नहीं होगा। लेकिन प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ने कहा कि भैया तेरी बात मैं नहीं मान रहा, मैं तो जाऊंगा। वो सोमनाथ गए, वहां पे स्पीच भी थी और उसके बाद नेहरू ने इसे कह दिया कि हिंदू रिवाइवलिज्म हो रहा है। अब यहां पर एक विशेष बात बताएं कि इन लोगों ने पूजन के ऊपर हंगामा तो मचा दिया, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि वहां पर सर्वधर्म पूजा हुई थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने यह हंगामा मचा रखा था कि देश के प्रधानमंत्री के प्रायोरिटीज देखो, देश का किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और प्रधानमंत्री बैठा हुआ है महल खड़ा करने के लिए भूमि पूजन में। और ऐसा बोलकर कांग्रेस ने इस भूमि पूजन को बॉयकॉट कर दिया। और बॉयकॉट करने से पहले कांग्रेस ने संसद के अंदर भी इस सवाल को उठाया था कि आप इस बिल्डिंग को क्यों बना रहे हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी एक संसद भवन है तो दूसरे की क्या जरूरत है। तो बीजेपी की तरफ से उस पर जवाब यह आया था कि जो बिल्डिंग है ये थोड़ी पुरानी हो गई है और इसका अब हालत खराब सी हो गई है, तो इसलिए नई बिल्डिंग की जरूरत है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने ही हमें नहीं बताई हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। 13 जुलाई 2012 यानी कि 13 जुलाई 2012 को एक लेटर लिखा जाता है ओएसडी के द्वारा। ओएसडी यानी ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के द्वारा। और उस लेटर में लिखा होता है कि जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, जो करंट पार्लियामेंट है, उसकी जो बिल्डिंग है वो 1920 में बनी थी और उसके बाद 1927 यानी कि 1927 में इसको कमीशन कर दिया गया था। उसके बाद अब इस बिल्डिंग को हेरिटेज ग्रेड 1 बिल्डिंग घोषित कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में कई जगह बूढ़े होने की निशानियां देखी जा सकती हैं।
इस बिल्डिंग का दशकों से ओवर यूज किया गया है और अब और अधिक यूज करना खतरनाक हो सकता है। 2026 में इस बिल्डिंग की सिटिंग कैपेसिटी बढ़ भी सकती है और अगर विमेंस बिल अभी पास हो जाता है तो ये कैपेसिटी उससे पहले ही बढ़ सकती है। इस लेटर में फिर आगे लिखा था कि ऐसी सिचुएशन में हमें नए पार्लियामेंट की जरूरत है, पुराने वाले पार्लियामेंट से काम नहीं चलेगा और नए पार्लियामेंट के लिए जमीन हमें ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। नया संसद ऐसा होना चाहिए जिसमें ज्यादा कैपेसिटी हो। और इस लेटर को पढ़ने के बाद साल 2012 यानी कि 2012 में मीरा कुमार, जो कि उस वक्त स्पीकर थी पार्लियामेंट की, जिन्हें कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ही स्पीकर बनाया था, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस लेटर के पढ़ने के बाद मैं ये कहती हूं कि इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। Times now has accessed a 2012 letter by an officer on special duty to the Urban Development Ministry saying that the then Speaker Meera Kumar had accorded approval for the construction of the new Parliament building. In fact, the Speaker had said that this issue should be given top priority. तो अब सवाल ये कि कांग्रेस को अब इससे एकदम इतनी प्रॉब्लम क्या हो गई जब इन्होंने ही सब कुछ किया था कि इन्होंने भूमि पूजन का ही बॉयकॉट कर दिया, जो कि सर्वधर्म भूमि पूजन था। अब इसी लेटर में एक बात और लिखी थी कि CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया गया था इसी लेटर के द्वारा कि जल्दी से एक एरिया आइडेंटिफाई किया जाए जो कि संसद भवन की प्रॉक्सिमिटी में हो, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाई जा सके। दूसरी चीज जो कांग्रेस ने उठाई वो ये उठाई कि जब अन्नदाता प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसी वक्त इस भूमि पूजन की क्या जरूरत थी। तो जी मुद्दे की बात ये होती है कि इसके लिए प्लानिंग चाहिए होती है और बहुत टाइम से इसकी प्लानिंग बन रही थी, इसकी डेट्स वगैरह सब डिसाइडेड थी, इस दिन से ये करना है, उस दिन से वो करना है, तो सब पहले से ही फिक्स था। लेकिन ये प्रोटेस्ट पहले से फिक्स नहीं था, प्रोटेस्ट अचानक से हुआ। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि नए वाले संसद भवन की जरूरत क्या है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि जो पुराना वाला, जो अभी करंट संसद भवन चल रहा है, उसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी, वो कब बना, क्यों बना, किन सर्कमस्टांसेस में बना और उसकी सबसे बड़ी जरूरत क्या थी, सब कुछ बताएंगे। जॉर्ज पंचम उस वक्त ब्रिटेन के राजा थे, वो कलकत्ता आए हुए थे और 1911 यानी कि 1911 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली में शिफ्ट किया जा रहा है। हफ्तों तक इस चीज के ऊपर डिस्कशंस चले। उन्होंने ये डिसाइड किया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने रूम होंगे, कितनी चीजें होंगी, ये सारी चीजें वहां पर डिसाइड हो रही थी। और हफ्तों के बाद जॉर्ज पंचम ने कहा कि मुझे स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग चाहिए, मुझे दिल्ली जो कि ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है उसको और खूबसूरत बनाना है। और ये जो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होने की बात है, ये अचानक से नहीं आई। ये 1905 में बंगाल में कुछ ऐसा बड़ा हुआ था जिसकी वजह से करना पड़ा था। 1905 में वॉइसरॉय जो थे वो थे कर्जन ने 1905 में बंगाल को विभाजित कर दिया, यानी कि बंग भंग जिसको हम जानते हैं वो उन्होंने कर दिया। और उसके बाद बंगाल के अंदर काफी अनरेस्ट हो गया। बंगाल के अंदर नेशनलिज्म झूमने लगा था और बहुत वायलेंट होता जा रहा था। अब अपने आप को बचाने के लिए, सेंटर को वहां से हटाने के लिए इस फैसले को लिया गया और कलकत्ता से सीधा दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया राजधानी को। और उसी के बाद बनी अभी का संसद भवन। तो उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, काफी नॉलेज मिली होगी और उम्मीद ये भी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज को खरीद सकते हैं bhokalfactory.com से। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।